हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि दोस्तों हमने बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में, वो है यूपी ट्रिपल एसी पेड हिंदी और EMRS हॉस्टल हिंदी में जो हमारा संधि टॉपिक है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको संधि से संबंधित वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों वो है 25 क्वेश्चन के सीरीज जो संधि से संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने दोस्तों बोर्ड पे, वो है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो सही संधि विच्छेद की हम बात करें दोस्तों तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उत प्लस डैनम से आपका मिलकर बनता है उड्डयनम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है नर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। क्या ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा। तो दोस्तों जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा नी प्लस विकार। ठीक है, क्या होगा, नी प्लस विकार। तो भाई साहब जब यहाँ पे विसर्ग आ गया तो सीधे सीधे पता चल गया कि ये जो हमारी संधि है ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों, वो है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जुबान है थोड़ी सी फिसल जाती है। ठीक है, बताइए ये क्या दीर्घ संधि के अंदर होगा या गुण संधि इसका ऑप्शन होगा या वृद्ध संधि या यण संधि। ठीक है, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा सत्य, क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से आ मिले तो परिवर्तन किसमें हुआ, आ में हुआ। अब बताइए कि आ जो है किस संधि के अंतर्गत यूज होता है? दीर्घ संधि के, गुण संधि के, वृद्ध संधि के या यण संधि के अंतर्गत यूज होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर की हम बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, अ प्लस आ से मिलके आ का निर्माण होता है। ठीक है, या अ प्लस अ से या आ प्लस आ से, ठीक है, या आ प्लस अ से मिलकर जो निर्माण होता है आ का होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों, वो है श्रवण। श्रवण का सही संधि विच्छेद है, बताइए। श्रवण प्लस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हम इसके सही उत्तर की बात करें आपसे दोस्तों तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, श्रवण प्लस अन से जो मिलकर निर्माण होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका श्रवण का। किसका निर्माण होगा, वो हो जाएगा श्रवण का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों, वो है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो काव्योर्मी के जब दोस्तों हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, वो हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था दोस्तों इसी सत्याग्रह से ही संबंधित, उसमें पूछा गया था आपसे कि सत्याग्रह जो है किस संधि के अंदर प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको बताना था। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कीजिए, भाई। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है दोस्तों सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? ठीक है, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसकी सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह से मिलकर जो है दोस्तों आपका सत्याग्रह बना है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बताइए। और आप बताइएगा हमको
हो ये किस संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम जब इसके आंसर की बात करेंगे आपके, तो वो हो जाएगा नी प्लस उत्तर से मिलकर बना है क्या, निरोत्तर। और ये दोस्तों आपका जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, किस संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होता है, तो विसर्ग संधि के अंदर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनो प्लस भा से बताइए कि शब्द का निर्माण होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और ये भी बताइएगा कि किस संधि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो जो है आपका दोस्तों ये आता है आपका विसर्ग संधि के अंदर। किसके अंदर, विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इस बात से प्रूव हो रहा है कि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। और बनने वाला जो शब्द दोस्तों आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मनोभाव। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तो इसका टिक और द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों, वो है नी प्लस विकार में से जो है किस शब्द का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए फटाफट इससे बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या है, विसर्ग संधि है। और इसके शब्द निर्माण की हम बात करें दोस्तों नी प्लस विकार से, तो वो हो जाएगा निर्विकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा निर्विकार। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 10, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो जब दोस्तों इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सत्य प्लस जन। ठीक है, तो इससे किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सज्जन का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने दोस्तों, वो है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। ठीक है, अब इस सन्मार्ग में बताना है आपके कि कौन से संधि के अंतर्गत जो है सन्मार्ग दोस्तों शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत या विसर्ग संधि के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। बताए इसमें से कौन से संधि के अंतर्गत दोस्तों ये जो है सन्मार्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत सन्मार्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, वो है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत इसका प्रयोग हुआ है, या व्यंजन संधि के, या विसर्ग के, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ज्ञान प्लस उदय। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्ञान प्लस उदय। तो ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला दोस्तों, यहाँ से हमको मिला अ प्लस छोटी ई, दोनों मिले तो किसका निर्माण हो गया, तो आपका हो गया ओ में। और ये स्वर संधि के अंतर्गत ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने दोस्तों, वो है निराधार में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको। ठीक है, कि ये किस संधि के अंतर्गत जो है निराधार शब्द का निर्माण होगा। तो दोस्तों जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा नी, क्या हो जाएगा, नी प्लस आहार से जो होगा दोस्तों आपका निराहार शब्द का निर्माण होगा, जो कि आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत ये शब्द बनना संभव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि है। ठीक है, जैसे कि कुछ शब्द है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत निर्माण होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सज्जन और ऑप्शन डी सदैव। ठीक है, तो दोस्तों जब पहला का हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों अतः प्लस एव। ठीक है,
इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो अतएव का होगा। तो इस तरह पहले ही ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। और बाकी के ये शब्द जो शब्द है ये सब स्वर संधि के अंतर्गत बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने कुछ शब्द है, आपको बताना है कि इस शब्द में से किस शब्द के अंतर्गत व्यंजन संधि का निर्माण होगा। पहला है सप्तऋषि, दूसरा है निराधार, तीसरा है सत्कार और चौथा है हिमालय। तो निराधार को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो है विसर्ग संधि है, तो ये तो भाई कट लिया, ठीक है। दूसरा है सप्त प्लस ऋषि, क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि, जो कि हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है, यानी दीर्घ संधि में पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा है सप्त प्लस